कहते ना खांड खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसे खाना पड़ता है, तब तुम्हारा मुंह मीठा होगा। तुम्हारे असली चेहरा सामने आ गया। जो ये कहती थी ना कि हम जो संविधान की रक्षा करते हैं, इनके ना कोई नियम अच्छे हैं, ना नीतियां अच्छी है, ना इनका व्यवहार अच्छा है, ना इनके काम अच्छे हैं। देख लो देश में क्या हाहाकार मचा हुआ है, सब बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। ये ईवीएम में गड़बड़ करके ही जीत कर बैठते हैं। इनकी कोई मजाल नहीं है जो इतने बड़े बहुजन समाज को धोखा दे सकेंगे। आजकल एक फैशन बन गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बात को सिद्ध कर दिया बाबा साहब की पहले तो इन्होंने प्रतिमा हटाई, जो घोर अपराध किया इन्होंने पार्लियामेंट के सामने। इस नरक से, किस दलदल से हमको बहुजनों को बाहर निकाला है, तो हमारे लिए तो यही स्वर्ग है कि जो हमें बाबा साहेब ने दिया है। और स्वर्ग की अगर बात करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर अमित शाह बात करते हैं, तो स्वर्ग उनको मुबारक, क्योंकि मरने के बाद इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। किसी को नहीं पता मरने के बाद इंसान कहाँ जा रहा है। अमित शाह जी से हमारी दरख्वास्त है, पहले वो जाके देखे स्वर्ग में। हमारे लिए तो हमारे बाबा साहब यहीं पे स्वर्ग कर गए। राम नाम लेकर इन्होंने कौन से तीर उखाड़ लिए। सबसे ज्यादा अपराधी यही है, करप्ट यही है। मंदिरों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, तो बताइए इन्होंने नाम लेकर कौन सा बड़ा तीर मार दिया। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर काफी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिबाला है सर। अच्छा, यहाँ इकट्ठे हुए किस लिए? 17 दिसंबर में राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया है कि आजकल एक फैशन बन गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो गृह मंत्री जी जिस पद पे हैं आज, पहली बात तो ये देश की अदालत ने उन्हें तड़ी पार किया हुआ है, और तड़ी पार एक अच्छे आदमी को नहीं किया जाता। जो चरित्रहीन होता है, गुंडा मवाली होता है, उसे तड़ी पार किया जाता है, जिसपे कानूनी धाराओं में केस दर्ज होते हैं। तो पहले तो तड़ी पार वो है। तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, और उस संविधान के अनुसार आज वो गृह मंत्री बने बैठे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उनके 33 करोड़ देवी देवता उन्हें स्वर्ग पहुँचा देते, या तो फिर वो यहाँ पे संसद भवन में क्या कर रहे हैं? वो अपने स्वर्ग की वो करे, पैरवी करे, मंदिर में जाए, घंटा बजाए। संविधान पे जो काम करेगा वही देश में राज करेगा। अमित शाह का इतना घृणित ये विवाद, उनकी मानसिकता की उनके अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने दिखा दिया कि अगर 400 सीट अगर उन्हें मिल जाती तो वो देश का संविधान बदल देते। आज उनकी वो खिजलाहट जो है सामने आ गई कि वो 400 सीट तो नहीं मिली, क्योंकि बैसाखी की सरकार इस टाइम है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो है खजलाहट जो है बाहर निकालने का काम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। पहले तो उन्होंने संसद भवन से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू हटाया है, जो हमारी जो है मानसिक चोट देता है। हम पहले से उनकी मांग कर रहे थे, और आज बीजेपी ये कह रही है कि जो है हम देश के लिए, हम बाबा साहब के सम्मान के लिए बहुत काम करते हैं। अगर आप काम करते हो तो सीधी बात है, पहले तो बाबा साहब का स्टैचू जहाँ था संसद भवन में लगा हुआ था प्रांगण में, पहले वो यथास्थिति वो लगना चाहिए। फिर अमित शाह जी को बाबा साहब के चरणों में अपना सिर रखे हुए माफ़ी मांगनी चाहिए, और देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग और बहुजन समाज के अम्बेडकरवादियों के जो दिल में चोट लगी है, उस चोट का घाव तभी भर सकता है कि बाबा साहब की स्टैचू पुनः लगाई जाए, फिर बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगे। क्या लगता है कि ये बयान दिया गया है अमित शाह द्वारा? देखिए, ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि भारत के अंदर मूल रूप से इस देश में मनुवाद और अम्बेडकरवाद का द्वंद्व रहा शुरू से, हजारों साल से। इस बात को सिद्ध कर दिया बाबा साहब की पहले तो इन्होंने प्रतिमा हटाई, जो घोर अपराध किया इन्होंने पार्लियामेंट के सामने। दूसरा, इन्होंने ये बाबा साहब का मजाक अम्बेडकर अम्बेडकर कह करके ये बाबा साहब का जो मजाक उड़ाया है। बाबा साहब विश्व के नेता हैं, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है। पूरे भारत नहीं, विश्व के अंदर बाबा साहब की पूजा होती है। भारत का संविधान बाबा साहब ने जो दिया है वो आदित्य संविधान दिया है। वो संविधान जिंदा रहेगा, बाबा साहब जिंदा रहेंगे, देश चलेगा संविधान के हिसाब से, समता मैत्रीपूर्ण भाव से देश चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा लगता है कि मुद्दे से भटकाने के लिए अमित शाह ने बयान दिया? बिल्कुल, जो इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान आकर्षित
मतलब भटकाने के लिए किया गया। मुद्दे क्या है? ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लेके आना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों का कर्ज माफ करना है, मॉब लिंचिंग को रोकना है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। तो अमित शाह ने जो वहाँ पर बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। बाबा साहिब का नाम इस तरीके से लेना उनका अपमान करना है। तो या तो अमित शाह सीधे सीधे माफ़ी मांगे देश के सामने, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण शख्सियत नहीं है। पूरी दुनिया में हम जैसे लोगों को, क्योंकि करोड़ों दबा कुचला जो शोषित पीड़ित समाज है उनको पता है डॉक्टर अंबेडकर ने उनके जीवन को कैसे स्वर्ग बना दिया, किस नरक से, किस दलदल से हमको बहुजनों को बाहर निकाला है। तो हमारे लिए तो यही स्वर्ग है कि जो हमें बाबा साहिब ने दिया है। और स्वर्ग की अगर बात करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर अमित शाह बात करते हैं, तो स्वर्ग उनको मुबारक, क्योंकि मरने के बाद इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। किसी को नहीं पता मरने के बाद इंसान कहाँ जा रहा है। अच्छा, अगर माफी नहीं मांगते तो फिर क्या कदम रहेगा? माफी नहीं मांगते, ये उनकी सबसे बड़ी गलती और बड़ी गलती होगी इसकी, क्योंकि जिसे सारा जहान मान चुका और उसको वो ऐसे गलत शब्द और इतनी बड़ी सीट पर बैठकर और ऐसी जगह पर बैठकर कि जहाँ देश का शासन चलता है वहाँ बैठकर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना, क्या उनको शर्म नहीं आती है? हमें शर्म आ रही है कि उन्होंने वहाँ पर क्या बोला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप गृह मंत्री हो, वो भी गृह मंत्री कौन होता है? सबसे बड़ा माना जाता है, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जो घृणित है। बाबा साहब को कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है देश का। विदेशों में उनकी पूजा हो रही है, सब उनको, उन्होंने दलित शोषित समाज के ही नहीं पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को भी, महिलाओं के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। पहले हमारे भारतवर्ष की कैसी स्थिति थी? महिलाओं को क्या करते थे? बाल विवाह कर देते थे ना, और सती प्रथा थी, कितनी कुरीतियां थी भारतवर्ष में, और उन्होंने ऐसी मुक्ति दिलाई कि भारत में ये सारी कुरीतियों का सर्वनाश करके एक संविधान दिया। उन्होंने एक पुस्तक दी ऐसी जिसमें सबका भला। तो उसके ऐसे संविधान के निर्माता के लिए आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। सारा देश इस बात की बहुत ही निंदा कर रहा है और करनी भी चाहिए। जो नहीं कर रहे इसका मतलब उनको समझ नहीं है, उनको अकल नहीं है। अगला कदम क्या रहने वाला? ये जो 17 तारीख को राज्यसभा में गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि अंबेडकर अगर वो भगवान का नाम लेते तो वो सीधे स्वर्ग में जाते, तो हम अमित शाह जी से हमारी दरख्वास्त है, पहले वो जाके देखें स्वर्ग में। हमारे लिए तो हमारे बाबा साहब यहीं पे स्वर्ग कर गए भाई, हमारे लिए हम तो स्वर्ग है। जन्म जो है वो यहीं पर ही सुधर गए, हमें सुधारने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कहा कि फैशन, बाबा साहब एक आग है, बाबा साहब एक शब्द नहीं, एक विचारधारा है जो हमारे महापुरुषों से जुड़ी हुई है। और स्वर्ग की जरूरत जिन्हें है वो जाए, क्योंकि किसने देखा है स्वर्ग नरक है? स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। तो आप हमारी स्थिति देखिए, उस टाइम वो स्थिति थी, हमारे पीछे झाड़ू रहती थी और जो गोबर में से लोग जो है अनाज निकाल के खाते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम बड़े बड़ी पोस्टों पे, फॉर्च्यूनर में हम घूम रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या हमें और क्या स्वर्ग चाहिए? हमें तो स्वर्ग मिल गया है, हमें जरूरत नहीं है स्वर्ग की। पूरे भारतवर्ष को उन्होंने स्वर्ग दिया, ऐसा नहीं है। वो अगर स्वर्गवासी होना चाहते हैं तो हो। बच्चा बच्चा बाबा साहब के गुण गा रहा है, और इसी बहुजन समाज का ही नहीं, सारे समाज का, जिसने बाबा साहब को पढ़ा है, जिसने बाबा साहब को समझा है, जिसने बाबा साहब को जाना है, वो सिर्फ बाबा साहब कर रहा है। ऐसा है, राम नाम लेकर इन्होंने कौन से तीर उखाड़ लिए? सबसे ज्यादा अपराधी यही है, करप्ट यही है। मंदिरों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, तो बताइए इन्होंने नाम लेकर कौन सा बड़ा तीर मार दिया है? कहते ना, खांड खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसे खाना पड़ता है, तब तुम्हारा मुंह मीठा होगा। तुम खाली नाम का असली चेहरा सामने आ गया। जो ये कहते थे ना कि हम जो संविधान की रक्षा करते हैं, इनके ना कोई नियम अच्छे हैं, ना नीतियां अच्छी हैं, ना इनका व्यवहार अच्छा है, ना इनके काम अच्छे हैं। देख लो देश में क्या हाहाकार मचा हुआ है, सब बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। ये ईवीएम में गड़बड़ करके ही जीत कर बैठते हैं। इनकी कोई मजाल नहीं है जो इतने बड़े बहुजन समाज को धोखा दे सके। ये वोटर बैंक तो हम लोगों के पास है, कहाँ गया वोटर बैंक? सारे जो कहना चाहूंगी, सबसे पहले मोदी जो अमित शाह है उनको बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, किसी एक जाति की महिला के लिए, पूरे देश के महिलाओं के लिए, दबे कुचले शोषित पीड़ित हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अभी तक इस देश में वो दर्जा नहीं दिया। लेकिन जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, जिन जिन देशों के लोगों ने बाबा साहब को डीपली पढ़ा, वो लोग, वो देश उनके चरणों में नतमस्तक होता चला गया।
आप देखियो इंग्लैंड को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, वियतनाम को, तमाम ऐसे देश हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में झुके हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया अगर अमित शाह अपने बयान पर नहीं माफी मांगेंगे तो इसी तरह से उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो होता रहेगा। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं काशिफ खान।